हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतविषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम रथ यात्रा ग्रंथ से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की महिमा क्या है पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, काफ़ी समय लगेगा इसको, लेकिन रोज पढ़ेंगे भगवान की कृपा से। जैसे जगन्नाथ जी की इच्छा होगी वैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे, कोशिश करेंगे पूरा करने की। क्योंकि इस साल कोई भी ट्रेनें नहीं चल रही हैं तो जगन्नाथपुरी कोई जा नहीं सकता है। तो भक्तों ने विनती की थी कि भाई कुछ भक्तों ने कि आप रथ यात्रा पढ़ो, उसकी महिमा सुनाओ ताकि हमें लाभ मिले। द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का प्राकट है। टुडे इज द डे ऑफ जगन्नाथ चैरिट फेस्टिवल, आज जी है रथ यात्रा का दिन है। व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड दिस फेस्टिवल, इस उत्सव के पीछे क्या कारण है, इसका अर्थ क्या है। और हार्ट इज लाइक अ चैरिट एंड वी प्रे टू कृष्णा, हमारा हृदय जो है वो रथ की तरह हर हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। प्लीज कम एंड सिट इन माई हार्ट, आप मेरे हृदय पे आके वास करिए। दिस इज हाउ द गोपीज प्रे टू हिम एट कुरुक्षेत्र, गोपियों ने इसी प्रकार प्रार्थना करी थी कि आप हमारे मन के रथ पे आकर वास करिए। यू शुड कम एंड सिट इन अवर हार्ट्स, आप हमारे हृदय में आके वास करिए। और हार्ट्स ऑफ वृंदावन, हमारा हृदय जो है वो वृंदावन है। The first history of the appearance of Lord Jagannath is given in the Skand Puran as well in the Padma Puran. तो हम इसमें 3 इतिहास पढ़ेंगे जगन्नाथ जी के प्राकट्य का। पहला इतिहास जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, और उसका पुरुषोत्तम आत्म के अंदर। एंड द डायरी ऑफ जगन्नाथ, एक ग्रंथ है डायरी ऑफ जगन्नाथ, उसमें भी ये इसका वर्णन आता है। The particular version presented here is from Skand Puran and the पुरुषोत्तम मातम। यहाँ पे जो हम पहले जो इतिहास पढ़ने वाले हैं वो है स्कंद पुराण से और पुरुषोत्तम मातम से। There are minor differences in the version from the other scripture, but the history is basically the same. थोड़ा भेद लीला में अंतर हो सकता है, मूल इतिहास वही है। In Satyug there lived a king named Indradyum Maharaj. सत्युग में एक राजा रहते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। And his wife was गुंडीचा, और उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। The king reigned in the beginning of the first of the Lord Brahma's day, यानी ब्रह्मा जी के 100 साल की आयु होती है, उसको 2 प्रार्थ बोलते हैं। 50 साल को एक प्रार्थ और दूसरे 50 साल को दूसरा प्रार्थ। तो ये पहले 50 साल की बात है प्रार्थ की, तो पहले 50 साल को एक प्रार्थ कहते हैं। ये उसकी कथा सुना रहे हैं। During the best first half of the Brahma's day, पहले 50 साल, when Brahma first created the material world by the mercy of Krishna and with the help of Mahamaya, तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी कृष्ण की कृपा लेके और महामाया की सहायता से। He lived इन मिडिल इंडिया, वो जो इंद्रद्युम्न जो महाराज थे वो
मध्य भारत में रहते थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इन द एंशिएंट सिटी ऑफ अवंती नगरी इन उज्जैन, उज्जैन आज भी है, ये मध्य प्रदेश में आता है। वह कृष्णा वॉज टॉट बाई संदीपनी मुनि, जहाँ पे संदीपनी मुनि ने कृष्ण को शिक्षा दी थी। He and his queens were very religious and advanced devotees. इंद्रदुम्न महाराज और उनकी पत्नियां धार्मिक थी और काफी उच्च स्तर की भक्ति। And although they were royalty, they were always engaged in the service of भगवान। तो भले वो राजघराने की थी, राजा की पत्नी थी, जिनका पूरे विश्व में शासन था, फिर भी वह भगवान की स्वयं सेवा करती थी। The king wanted to see the personality of Godhead with his own eyes। राजा की इच्छा हुई कि मैं भगवान के दर्शन इन आंखों से करना चाहता हूँ। And he continually waited for an opportunity। अब वो प्रतीक्षा करते रहे कि मुझे कब मिलेगा मौका, मैं उनके दर्शन करूंगा। He always prayed, when will a day come that I will see my Lord। वो दिन कब आएगा जब मैं अपने प्रभु के दर्शन करूंगा, प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान देखते हैं जीव को मेरे दर्शन की लालसा है, तड़फन है, तो उसके लिए वैसी व्यवस्था भी कर देते हैं। The king used to receive and host travelers from the various holy places of the world, especially those in India, in the compound of the palace। यानी जितने भी यात्री जो थे, जो तीर्थ यात्रा करते थे और उज्जैन से गुजरते थे या उज्जैन अभी आते थे, राजा उन सब की व्यवस्था अपने महल के आंगन में उनको ठहराते थे। One day some pilgrims came and spent the night there। एक दिन कुछ यात्री आए और रात्रि उन्होंने राजा के महल में बिताई। They had just come from a very high class of holy place and had taken darshan of the beautiful four-handed नील माधव। ये बहुत उच्च कोटि के तीर्थ से आए थे और पवित्र स्थान से आए थे और इन्होंने चतुर्भुजी रूप में जो नील माधव है उनके दर्शन किए थे। ये नील माधव ये भुवनेश्वर से 3-4 घंटे की दूरी पे आज भी वो स्थान है जहाँ पे हम दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। Now they discussed among themselves the glories of that deity। और वो आपस में उस विग्रह की महिमा की चर्चा करते, वो विग्रह कितना सुंदर था। A Brahmin devotee overheard their conversation and informed the king's minister about it। जो ब्राह्मण भक्त थे उन्होंने उसकी चर्चा सुनी और राजा से जाके उन्होंने सारी बातें कह दी। And he in turn informed the king and made him aware of the deity's beauty। उसने जाके राजा को बता दिया उस स्थान के बारे में, वो और वो विग्रह जो हैं कितने सुंदर हैं नील माधव जी के। He told the king, anyone who receives Neel Madhav's darshan will not have to return in this material world। उन्हें कहा था कि जो कोई नील माधव जी के दर्शन करता है वह वापस संसार में नहीं आता है। And will be liberated, और वह मुक्त हो जाएगा forever, हमेशा के लिए। He will attain a four-handed form and bestow and become an associate of Narayan in Vaikunt। उसे चतुर्भुजी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, सारों पे मुक्ति मिलेगी और प्रभु का वो संगी बन जाएगा वैकुंठ में। Even if someone simply vows, I will go to his temple to see him tomorrow। अगर कोई संकल्प लेता है कि मैं कल मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए नील माधव जी के, but dies that day without reaching the temple, और अगर वो शरीर छोड़ता है बगैर मंदिर पहुंचे, he will still go to Vaikunt and attain a four-handed form। तब भी वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है और भगवान के धाम वैकुंठ पे चला जाता है। केवल संकल्प करने मात्र से भी प्रयास करे और नहीं जा सकता, मृत्यु हो जाती तो भी उसको पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। The king wondered, how can I obtain the darshan of नील माधव। राजा विचार करने लगा कि मैं नील माधव के दर्शन कैसे करूंगा। Where is he located? वो कहाँ पे वास करते हैं। He wanted to ask the pilgrims
वो यात्रियों को पूछना चाहते थे, वेयर कैन आई फाइंड हिम, हम कहाँ पे उनके दर्शन करेंगे। बट दे हैड डिपार्टेड ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन वो रात्रि जो थे वो उसी रात को चले गए थे, ठहरे नहीं थे ज़्यादा समय। सो ही बिकम अपसेट एंड डिसाइडेड टू समहाउ सर्च फॉर द ड्यूटी। तो राजा काफी परेशान हुआ और ये विचार किया कि मैं खुद ही उस नील माधव जी के दर्शन करूंगा, उनके खोज करूंगा। ही कॉल्ड विद्यापति द वेरी इंटेलिजेंट सन ऑफ हिज प्रीस्ट। उसने विद्यापति को आह्वान किया, जो उनके कुल पुरोहित थे, उनका पुत्र था। द वेरी इंटेलिजेंट सन ऑफ हिज प्रीस्ट, जो पुजारी थे उसका पुत्र था, एज वेल एज हिज ऑफिशियल एंड कमांडर, और अपने जो थे सैनिकों को और बाकी लोगों को बुला लिया। एंड ऑर्डर देम ऑल टू सर्च इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और उनको कहा सब भिन्न भिन्न दिशा में जाओ और नील माधव की खोज करिए। सम ऑफ यू गो टू द ईस्ट, अदर्स टू द वेस्ट, अदर्स साउथ एंड सो ऑन। कुछ पूरब में जाए, कोई पश्चिम में जाए, कोई दक्षिण में जाए और कोई उत्तर की ओर जाए। यू शुड ऑल रिटर्न विद इन 3 months, और उनके समय निर्धारित भी कर दिया, 3 महीने के अंदर अंदर आपने पता लगा के वापस आना है। I will give vast wealth and an important position to the one who inform me of the deity's whereabout। जो कोई मुझे विग्रह के बारे में बताएगा, मैं उसे अपार धन दूंगा और मैं उसको अच्छी पोजीशन भी दूंगा अपने दरबार में, जो मुझे उसकी सूचना देगा। In this way, all the official enthusiastically set out in all direction from मध्य प्रदेश। इसी प्रकार सब लोग बड़े उत्साह से मध्य प्रदेश से चले गए भिन्न भिन्न दिशाओं में। विद्यापति who was very young and handsome, विद्यापति जो जवान और सुंदर थे, and who possessed all good qualities, और उनके अंदर सद्गुण थे, went towards the east, वो पूरब की ओर गए। After 3 months they had all returned except विद्यापति। 3 महीने के बाद सभी लोग वापस आते हैं विद्यापति को छोड़ के। And the king was worried because no one knew where he was, और राजा जो था चिंतित हो गया क्योंकि किसी को पता नहीं था कि विद्यापति कहाँ है। विद्यापति had gone to the east coast of India near the Indian Ocean। विद्यापति जो थे पूरब की ओर गए थे समुद्र के तट पे। एंड देयर ही ट्रेवल कंटिन्यूअसली, और वहां पे वह लगातार चलते रहे, सर्चिंग फॉर नील माधव की खोज करते हुए। वन डे ऑन द शोर ऑफ द ओशन ही सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज। एक दिन समुद्र के तट पे उन्हें एक बहुत सुंदर गांव दिखाई दिया। where there was a mountain covered with flowers and trees, जहाँ पे जो एक पहाड़ी थी जो फूलों और पेड़ों से ढकी हुई थी। एंड where the residents were very cultured, और वहाँ के जो थे निवासी एकदम सभ्य थे। यानी जो भगवान के भक्त होते हैं वो सभ्य ही होते हैं, सब में सभ्यता बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो नियमों को पालन करते हैं कि जो सात्विक गुण होते हैं, जो नियम होते हैं भगवान के बताए हुए, उन सब का वो पालन करते हैं। Every evening was approaching and he decided to stay in that village, so he told some of the residents। शाम हो रही थी और उन्हें सोचा कि मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, तो वो उन निवासियों के पास गए। आई वुड लाइक टू रेस्ट हियर टुनाइट, मैं यहाँ पे विश्राम करना चाहता हूँ रात के समय। दे रिप्लाइड, विश्ववासु इज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस विलेज। विश्ववासु जो है ये हमारा मुख्य है यहाँ का, आप उनके पास जाइए। ही इज अ शबर, अ लोक का एक जाति है, शबर जाति एक जाति होती है नीच की, बट ही इज वेरी क्वालिफाइड, क्योंकि वो योग्य होते हैं, वो भक्त होते हैं, इसलिए उन्हें प्रभु की कृपा मिलती है और प्रभु का सेवा अधिकार मिल जाता है। कहने का भाव क्या है, हमारे प्रभु जो है केवल भक्ति का नाता मानते हैं। उन्होंने शबरी जी को कहा,
इंसान के अंदर सारे गुण हों और भक्ति न हो, वो मुझे कैसे लगता है जैसे जलहीन बादल दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि उन्हें 9 गिन गिन के बताए, जाति पाति धन परिवार कुल बड़प्पन, ये हम से सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमारे प्रभु केवल भक्ति का नाता देखते हैं और उसी के नाते वो कृपा करते हैं। बट इज वेरी क्वालिफाइड एंड में बहुत धार्मिक है, एंड ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट हम्बल एंड लिबरल, यानी वो बहुत बुद्धिमान है, उस पर दीनता है और उदारता है। यही भक्तों के सबसे बड़े लक्षण होते हैं। भक्त के अंदर ही दीनता होगी, और जो भक्त नहीं होते हैं उनके अंदर अभिमान होता है। दीनता और केवल भक्तों के अंदर ही हमें दिखाई देती है। और बुद्धिमान होते हैं क्योंकि कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सद्बुद्धि उनको प्राप्त होती है। और उदार होते हैं क्योंकि भगवान का प्रेम होता है। प्रेमी मनुष्य के अंदर हमेशा उदारता होती है, उसके अंदर क्षमा दया उदारता शीलता सब गुण होते हैं, क्योंकि प्रेमी का स्वभाव क्या, देना। जो मेरे पास है उसका वितरण को सबको लाभ दो, ये लक्षण प्रेमी के होते हैं। Whenever any traveler or guest comes, he visits Vishwavasu house, so you must go there. कोई भी यात्री जब आते हैं या कोई मेहमान आते हैं वो विश्ववसु घर जाते हैं तो आपको उनके पास ही जाना चाहिए। When Vidyapati arrived, Vishwavasu was not at home. जब विद्यापति आए तो विश्ववसु उस वक्त घर पे नहीं थे। Only his very beautiful 16-year-old daughter Lalita was there. केवल उसकी 16 साल की लड़की जिसका नाम ललिता है, केवल वही थी घर पे। She opened the door and said, उसने दरवाजा खोला, कहा, You can wait for my father because he is not here. आप मेरे पिताजी की प्रतीक्षा करिए, वो अभी यहाँ पे नहीं है। He has gone out, but when he returns home, he will arrange everything. वो अभी बाहर गए हैं, जब वो वापस आएंगे वो सारी व्यवस्था करेंगे। काइंडली वेट, और से आप कृपा करके बाहर प्रतीक्षा करिए। आफ्टर सम टाइम विश्ववसु अराइव्ड, कुछ समय के बाद विश्ववसु आते हैं। अ वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस इमेनेटेड फ्रॉम हिज बॉडी, उनके शरीर से बहुत दिव्य सुगंध आ रही थी। एंड ही वॉज वेयरिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड एरोमेटिक तिलक, और उनके सिर में बड़ा सुंदर और खुशबूदार तिलक था। When he saw his guest, he became ashamed and told him. जब उसने मेहमान को देखा, अतिथि को देखा, उसे शर्म आई और उसने कहा, ओ एक्सक्यूज मी फॉर रिटर्निंग सोले, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में विलंब हो चुका है। Now you may come in, आप अभी अंदर आ जाइए। He and his daughter took their guest inside विश्ववसु और उसकी पुत्री ने उस अतिथि को, विद्यापति को अंदर ले गए। वेरी हैप्पी टू सी दैट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, विश्ववसु टोल्ड हिम, क्योंकि बहुत सुंदर थे, उनको देख के उन्हें बड़े खुशी हुई। तो विश्ववसु ने कहा, यू कैन रिसाइड हियर फॉर सम डेज, कुछ दिन आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हो। Then he told his daughter, टेक केयर ऑफ दिस ब्राह्मण, फिर उन्हें कहा अपनी पुत्री को कि इस ब्राह्मण की आप देखभाल करिए। गिव हिम फूड एंड एवरीथिंग एल्स ही रिक्वायर्स, इन्हें भोजन और जिस चीज की आवश्यकता है उसे आप प्रदान करिए। एंड लुक आफ्टर हिम इन ऑल रिस्पेक्ट, उसकी हर प्रकार से देखभाल करना। देयर शुड बी नो लैक ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का उसे अभाव नहीं होना चाहिए। विद्यापति took his meal and rested there, विद्यापति ने प्रसाद ग्रहण किया और विश्राम किया। He smelled a very beautiful fragrance in the house, तो उन्हें घर के अंदर बड़ी जबरदस्त सुगंध आ रही थी। उन्हें महसूस की कि बड़ी अच्छी खुशबू है। स्पेशली व्हेन द मास्टर ऑफ द हाउस वाज होम, खासकर जब स्वयं विश्ववसु घर में होते थे तब उनको बड़ी और भी अच्छी खुशबू होती थी। एंड ही वंडर्ड वेयर डज दैट ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस कम फ्रॉम, वो विचार करने लगे ये इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आती है। आई हैव नेवर स्मेल एनीथिंग लाइक इट इन माय एंटायर लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर खुशबू कभी नहीं ग्रहण की। एंड
दैट गर्ल इज सो ब्यूटीफुल, और इसकी जो कन्या बहुत सुंदर है। I should wait here for a few days and it may be that I can find नील माधव। मुझे यहाँ पे कुछ दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए, हो सकता है मुझे नील माधव की यहाँ पे प्राप्ति हो जाए। They then began searching here and there for some days। वह इधर उधर खोजने लगे कुछ दिनों के लिए। Lalita was now regularly serving him and gradually she became attached to him। ललिता अब उनकी सेवा करती रही रोज, और धीरे धीरे उसकी आसक्ति विद्यापति के प्रति बढ़ती गई। विद्यापति began to develop a close friendship with her। विद्यापति भी उसके प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न होने लगा। And after some time he fell in love with her। बाद में उसका ललिता के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो गया। जो विश्वावसु की कन्या थी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। He was already married to someone else। उस भले वो विवाहित था, उसके किसी और से विवाह हो चुका था। But still he had a great affection for Lalita, so he requested her to ask her father to allow him to marry her। तो उसे ललिता के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई थी। उसने उसके कहा कि अपने पिता से पूछ कि वो विवाह के लिए तैयार है कि नहीं। She asked her father, he agreed। उन्होंने अपने पिता से पूछा ललिता ने, और वो विश्वावसु तैयार भी हो गए। एंड विद्यापति बिकेम विश्वावसु सन इन लॉ। और विद्यापति जो है उनके ज्वाई बन जाते हैं। विश्वावसु went out regularly every day and returned in the evening very fresh and fragrant। विश्वावसु रोज जाते थे बाहर और शाम के समय आ जाते थे, और एकदम ताज़ा होते, वैसे फ्रेश होते थे, और उनके शरीर से खुशबू भी आती थी। वन डे विद्यापति प्राइवेटली सेड टू हिज वाइफ। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी जो ललिता जो थी उससे पूछा एकांत में, माय डियर, नाउ यू आर माय वाइफ एंड आई हैव ग्रेट फेथ इन यू। अब तुम मेरी पत्नी है और मेरा तेरे प्रति भी बहुत विश्वास है। कैन यू टेल मी वेयर योर फादर गोज एवरी डे फॉर वर्शिप। क्या तुम मुझे बता सकती है आपके पिताजी रोज किधर जाते हैं पूजा करने के लिए। एंड वेयर द फ्रेग्रेंस कम फ्रॉम, और कहाँ से इतनी दिव्य खुशबू आती है। प्लीज टेल मी, कृपा करके मुझे कहिए। ललिता रिप्लाई, ललिता जी उत्तर देती हैं, आई कैन नॉट से, माई फादर ऑर्डर्ड मी। मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है। डू नॉट टेल एनीवन वेयर आई गो। मुझे मैं किधर जाता हूँ ये किसी को नहीं कहना। कीप अ सीक्रेट, वेरी वेरी सीक्रेट। जैसे इसको गोपनीय रखना, और एकदम गोपनीय रखना। विद्यापति सेड, यू कैन नॉट टेल मी। विद्यापति ने कहा, क्या तुम मुझसे भी नहीं कहेगी। यू आर वन विद मी नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी। अब तुम्हें तेरा विवाह हो चुका है, तुम मेरे साथ एक हो चुकी है, और तुम मुझसे अलग भी नहीं है। यू मस्ट टेल मी, तुझे मुझे कहना ही पड़ेगा, बिकॉज आई एम योर हस्बैंड, क्योंकि मैं तेरा पति हूँ। She replied, then you must promise that you will never tell anyone। आप मुझसे वायदा करो कि आप ये बात किसी से कहोगे नहीं। विद्यापति then said, a wife should not speak like this। तो विद्यापति का पत्नी को इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। I know you are a very chaste wife, so you must be tell me। मैं जानता तो सती है, और तुझे मुझे सारी बात बतानी पड़ेगी। He then became silent। फिर वो चुप हो गए। ललिता said, I will tell you, he goes to worship a deity। मैं तुझसे, ललिता ने कहा, मैं तुझसे कह रहा हूँ, वो एक विग्रह की उपासना करने जाते हैं। Which the deity विद्यापति, कौन से विग्रह की, विद्यापति ने पूछा। She replied, I promise not to tell, but I will tell you because you are my husband। तो ललिता ने कहा, मैंने वायदा किया था, मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन तुझसे इसलिए कह रहे हो क्योंकि तो मेरा पति है। He goes to worship नील माधव। वो नील माधव जी की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति became very happy and thought। विद्यापति बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैव फाइनली हर्ड द नेम नील माधव। यानी बहुत लंबे समय के बाद मैंने ये शब्द सुना है, नील माधव। नील माधव मस्ट बी समवेयर नियर बाय। नील माधव किधर आसपास ही होंगे। ही बिगैन टू शो so much love and affection to his wife। वो अपने
पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह दिखाने लगे। दैट शी रिवील एवरीथिंग टू हिम, उसने उनके सामने सब कुछ प्रकाशित कर दिया। एंड ही देन रिक्वेस्टेड हर दैट शी रिवील एवरीथिंग, कि वो सब कुछ के सामने प्रकाशित करे, और उनसे फिर विनती करते हैं, प्लीज आस्क योर फादर टू टेक हिज सन इन लॉ विद हिम, तो अपने पिता से क्या अपने जवाई को यानी मुझे नील माधव जी के दर्शन करा दे। शी से यस आई विल हेल्प यू, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगी। आफ्टर हर फादर रिटर्न फ्रॉम वर्शिप इन द इवनिंग एंड हैड टेकन प्रसाद, जब उनके पिताजी वापस आते हैं शाम के समय और प्रसाद ग्रहण करते हैं, ललिता अप्रोच्ड हिम एंड सैट ऑन हिज लैप, ललिता अपने पिता की गोद में जाकर बैठती है और उनसे कहती हैं, विद मच लव एंड अफेक्शन शी टोल्ड मी, एकदम स्नेह के द्वारा और प्रेम से उसने पिता से कहा, माय डियर फादर, मेरे पिताजी, आई वांट वन बेनेडिक्शन फ्रॉम यू, मैं आपसे एक वर चाहती हूँ। ही रिप्लाइड, ओ वेरी गुड, उसने कहा बहुत अच्छी बात है। आई डिजायर टू गिव यू अ बेनेडिक्शन, व्हाट डू यू वांट, मैं तुझे वर देता हूँ, तो क्या चाहती है। शी टोल्ड हिम, आई वांट समथिंग वेरी स्पेशल, तो ललिता कहती मुझे कोई खास चीज चाहिए। आई नो दैट यू विल बी हेजिटेंट टू गिव दिस टू मी, बट आई वांट इट, मुझे पता है आप आपको हिचक होगी देने में, आनाकानी करोगे, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए। हिज फादर आस्क्ड, व्हाट डू यू वांट, पिताजी ने पूछा आप क्या चाहते हो। शी रिप्लाइड, ओ फादर, आई डिजायर दैट यू टेक माई हस्बैंड विद यू टू सी नील माधव, ही वांट्स टू टेक दर्शन, मैं चाहती हूँ आप मेरे पति को नील माधव के दर्शन करा दो, वो उसके दर्शन करना चाहते हैं। विश्व वसु पॉन्डेड वेदर और नॉट टू टेक हिम, विश्व वसु विचार कर लगे कि इसको लेके जाना चाहिए है कि नहीं। वरी दैट इफ ही ब्रॉट एनी वन द deity might be taken or simply vanish, उन्हें इस बात की चिंता थी अगर वो किसी को लेके आते हैं तो हो सकता है विग्रह लुप्त हो जाए, या विग्रह ये ले जाए अपने साथ, क्योंकि बहुत सुंदर विग्रह थे वो। विश्व वसु वॉज हेजिटेंट, विश्व वसु जो थे उन्हें संकोच हो रहा था कि मैं कैसे ले जाऊं। मैं ललिता सॉ दैट ही वाज नॉट वेरी विलिंग, शी सेड, जब ललिता ने कहा देखा कि उसके पिताजी तैयार नहीं है उसे ले जाने के लिए, वो कहती हैं, इफ यू डू नॉट शो नील माधव टू माई हस्बैंड, आई विल टेक पॉइजन एंड डाई राइट इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आप मेरे पति को नील माधव के दर्शन नहीं कराते हैं, मैं विष खा के आपके सामने अपने प्राणों का मैं त्याग कर दूंगी। योर ऑब्जेक्शन मीन दैट यू डू नॉट कंसिडर मी योर लविंग डॉटर, आपका ना बोलना का मतलब कि आप मुझे अपनी प्रिय पुत्री नहीं मानते हो। एंड शी प्रिपेयर हर्सेल्फ टू टेक एंड शी प्रिपेयर्ड हर्सेल्फ टू टेक पॉइजन, और वो तैयार हो गई विष खाने के लिए। विश्व वसु was now in a dilemma and thought, विश्व वसु अब कंफ्यूज हो गए, करूँ तो क्या को विचार करने लगे। व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। आई मस्ट सेव माई ओनली डॉटर, मुझे अपनी पुत्री की रक्षा करनी है। आई मस्ट गिव दिस बेनिडिक्शन, मुझे वर देना ही पड़ेगा। ही सेड, आई डोंट वांट यू टू डाई, मैं नहीं चाहता तो शरीर छोड़े। आई विल टेक अ हस्बैंड विद मी एंड शो हिम नील माधव, मैं तेरे पति को लेके जाता हूँ, नील माधव के दर्शन कराऊंगा, बट देयर इज वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। I will tightly bind his eyes with a black cloth, and when we reach there, I will remove it so he can take darshan. मैं उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दूंगा, और जब वह वहां पे पहुंचेगा मैं उस पट्टी को खोल के दर्शन करा दूंगा, क्योंकि उन्हें भय था कि नील माधव इतने सुंदर है या उनको उठा के ले जाएगा या नील माधव लुप्त ना हो जाए, इसी भय से वो ले जाना नहीं चाहते थे और न इसको रास्ता दिखाना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है देखने के बाद इसकी जुआई की नीयत बदल जाए विद्यापति की और वो ले जाना चाहे, ये हो सकता है। आफ्टर दैट आई विल पुट ऑन दी ब्लाइंड फुल अगेन, दर्शन कराने के बाद मैं उनके आंखों पर फिर पट्टी बांध दूंगा। सो ही विल हैव दर्शन बट ही विल नॉट नो वेयर ही इज, वो दर्शन तो करेगा लेकिन उसे पता नहीं होगा कि वो किधर है।
ललिता then went to her husband and told him. ललिता अपने पति के पास जाते कहती है, father has agreed to take you. पिताजी आपको ले जाने का तैयार है. He will blindfold you during the journey there, but never mind. वो तेरी आंखों पे पट्टी बांध देंगे उस यात्रा के समय, ले जाने के समय. बस तो चिंता मत कर. विद्यापति was overjoyed and agreed to wear the blindfold. वो बहुत खुश हुए और उसे पट्टी बांधना उन्हें स्वीकार कर लिया. After that she told her father, फिर वो अपने पिता से कहती है, yes you can bind his eyes with a black cloth. ठीक है, आप इनकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए. Later when they were seated on the bullock cart, बाद में जब वो बैलगाड़ी पे बैठे जाने के लिए, विश्ववसु placed the black cloth over विद्यापति eyes. विश्ववसु ने काली पट्टी उसकी आंखों में बांध दी. ललिता being very clever and intelligent, ललिता जो बहुत बुद्धिमान थी, gave her husband some mustard seeds and said, कुछ सरसों के दाने दिए और उसे कहा, keep this in your pocket, इसे आप अपनी जेब में रखिए. Now it is the rainy season, अब जो है ये वर्षा ऋतु का समय चल रहा है. You can drop them one after another along the way, सारे रास्ते में थोड़े थोड़े दाने आप फेंकते जाना. After some time, those mustard seeds will grow into plants producing bright yellow flowers. कुछ समय के बाद उनमें से ये बड़े हो जाएंगे और फूल खिल जाएंगे, पीले रंग के फूल खिल जाएंगे. Then you will be able to follow the flowers and go there by yourself. तब इन फूलों की सहायता से ये जिधर जिधर उगे हैं तो नील माधव तक पहुंच सकता है. You will not have to ask my father the way. आपको मेरे पिताजी को मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस मार्ग के द्वारा हम उधर पहुंच सकते हैं. विद्यापति then took विश्ववसु then took विद्यापति with him along a zigzag route. यानी विश्ववसु विद्यापति अपने साथ लेते बैलगाड़ी में आड़ा टेढ़ा रास्ता होता है. On the bullock बैलगाड़ी में विद्यापति dropped the mustard seed one by one on the ground without his father-in-law knowing. तो रास्ते में थोड़े थोड़े बीज डालते गए सरसों के, उनके ससुर को पता ही नहीं चला इस बात का. When they arrived at the foot of the mountain, जब वो पहाड़ी के तट तक पहुंचे, they left the bullock cart there and विश्ववसु took विद्यापति by the hand and led him to the temple of नील माधव. तो बैलगाड़ी छोड़ देते हैं, विश्ववसु विद्यापति का हाथ पकड़ते हैं और उनको नील माधव जी के मंदिर में ले जाते हैं. On top of the mountain, जो पहाड़ी के ऊपर था. When they entered the temple, जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, विश्ववसु removed the blindfold so that विद्यापति could see नील माधव. तो उन्हें आंखों की पट्टी खोली जिससे उन्हें नील माधव के दर्शन हो सके. The deity was four-handed. विग्रह जो था वो चतुर्भुजी था. And he carried the शंख, चक्र, गदा एंड पद्म. यानी उसके हाथ में जो विग्रह जो नील माधव के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ये थे. He was very beautiful, but unlike नंद नंदन कृष्ण, he had no flute and no peacock feather. ये बहुत सुंदर थे, लेकिन नंद नंदन कृष्ण की तरह न उनके सिर पे मोर पंख था, न उनके पास बांसुरी थी. He was more like नारायण. वो नारायण की तरह ही थे. नारायण is very beautiful, but Krishna is the most beautiful of all. नारायण तो बहुत सुंदर है, लेकिन कृष्ण उनसे अधिक सुंदर है. विद्यापति became very happy and began to weep. विद्यापति बहुत प्रसन्न होते हैं और रोना शुरू करते हैं. Thinking, I have been searching for him for such a long time. प्रेम के आंसू आए. मैं बहुत समय से इन्हीं को तो खोज रहा था. So many months and now I am finished. कितने महीने बीत गए, अब मुझे तृप्ति हो गई है. My life is now successful. मेरा जीवन आज सार्थक हुआ है. विश्ववसु told him. विश्ववसु ने कहा उसे, wait here for a while. आप इधर कुछ समय रुकिए. I am going to the forest to bring some flowers and other paraphernalia to worship him. मैं जा रहा हूँ जंगल में कुछ फूल लेने के लिए और बाकी सब कुछ सामग्री के लिए, इनकी उपासना करने के लिए. There then I will offer chandan and other articles
तब मैं चंदन और दूसरी वस्तुएं अर्पण करूंगा, परफॉर्म अर्चन करूंगा एंड देन रिटर्न होम, उसके बाद हम घर लौट जाएंगे। While विद्यापति waited, he noticed a beautiful lake with lotus flower. विद्यापति वहां पे रुक गए और उन्होंने एक झील वहां पे दिखाई दी जिसपे बहुत से कमल के फूल खिले हुए थे। हमिंग बीस वहां पे जो थी मधुमक्खियां मंडरा रही थी एंड सम स्वीटली सिंगिंग बर्ड्स, और कुछ पक्षी जो बहुत मीठी बोली बोल रहे थे। The branches of a mango tree hung over the lake. यानी जो उसकी जो टहनी है आम के पेड़ की, वो झील के ऊपर एक टहनी झुकी हुई थी। And a black crow that was sleeping on one of the branches fell in. और उस टहनी पे एक कौवा जो सोया हुआ था वो उस झील में गिर गया। Immediately his soul appeared with four-handed form. तुरंत देखते हैं कि उसने चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। Then Garud quickly came, took that very beautiful and glorious four-handed personality on his back and flew to Vaikunth. तब गरुड़ जी आते हैं, उस चतुर्भुजी रूप को भक्त को अपने पीठ पे बिठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। विद्यापति विचार करने लगे। ओ विद नो प्रैक्टिस इन भक्ति एट ऑल, कोई भक्ति का साधन नहीं करने के, ही वेरी क्विकली वेंट टू वैकुंठ, इतनी जल्दी वो वैकुंठ चले गए। ही नेवर डिड एनीथिंग ऑस्पिशियस, उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया क्योंकि वो तो कौवा था। ही वॉज इम्प्योर, वो अशुद्ध था। अ क्रो ईटिंग फ्लैश, वो कौवा है वो तो मांस का सेवन करता है। एंड अदर अबॉमिनेबल थिंग्स, और भी कई प्रकार की झूठी वस्तुओं खाता है। यह सिंपली बाय फॉलिंग इनटू द पॉन्ड, केवल उस झील में गिरने मात्र से ही बिकेम फोर हैंडेड एंड वेंट टू वैकुंठ, उसने चतुर्भुजी रूप प्राप्त कर लिया और वैकुंठ को चले गए। वाई शुड आई रिमेन है, तो मुझे यहाँ पे क्यों रुकना है। ही वॉन्टेड टू क्लाइम द ट्री एंड जम्प इनटू द लेक एज वेल, उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी उस पेड़ पे चढ़ के मैं छलांग लगा दूं इस झील में, तो मेरा भी चतुर्भुज पर मैं भी वैकुंठ चले जाऊंगा। So that he could also attain a four-handed form and go to वैकुंठ, ताकि मुझे भी चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाए और मैं वैकुंठ चला जाऊं। I should not wait here another moment, मुझे एक क्षण के लिए भी यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। He thought and at once began to climb the tree, ये विचार आते ही उन्होंने तुरंत पेड़ पे चलना शुरू कर दिया। When he was about halfway up the tree, जब वह पेड़ पे चढ़ के जा रहे थे, आधे रास्ते पहुंचे। हवा एन एरियल स्काई कॉल टू हिम, एक आकाशवाणी होती है और उसे कहती है, डोंट कमिट सुसाइड जस्ट सो दैट यू कैन बी लिबरेटेड एंड गो टू वैकुंठ, आत्महत्या मत करिए ताकि मैं वैकुंठ चले जाऊं। You will have to perform many important services for the benefit of the entire world. आपको तो अभी बहुत सी सेवा करनी है लोक कल्याण के लिए। सो डोंट डाई येट, इसलिए आप अभी शरीर मत छोड़िए। तो एक्चुअली जो होते हैं ना भक्तों के भाव इस टाइप के ही होते हैं कि भगवान के प्रति, प्रभु ये शरीर आपको अर्पण किया हुआ है, आप जैसा चाहिए इसका प्रयोग करिए, जो सेवा आप लेना चाहते हो आप ले लीजिए। इस पर यह नहीं कि मुझे यही सेवा चाहिए या ये सेवा नहीं चाहिए, इस प्रकार के भाव हमारे नहीं होने चाहिए। जब हमने अपना शिव भगवान को अर्पण कर दिया है, चाहे वो स्वस्थ रखे चाहे वो रोगी रखे, उन्हें पता है कि शरीर से क्या काम कराना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार के शरणागति के भाव होने मात्र से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। सो डोंट डाई येट, इसलिए आप अभी शरीर में छोड़िए। बी पेशेंट, एवरीथिंग विल बी अकम्प्लिश, धैर्य धारण किए सब कुछ आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। रिटर्न टू महाराज इंद्रदुम एट वन एंड टेल हिम नील माधव इज हियर, आप तुरंत इंद्रदुम महाराज जी के पास जाइए और उनसे कह दिए कि नील माधव यहाँ पे है। इन द मीन टाइम विश्ववसु रिटर्न विद मैनी फ्लावर्स एंड अदर पैराफेरिया एंड सेड टू विद्यापति, उस दौरान विश्ववसु जो गए थे फूल और बाकी सामग्री लेने के लिए पूजा के लिए वापस आते हैं और विद्यापति से कहते हैं
ओ कम जॉइन मी, आप मेरे साथ जुड़िए, उपासना करें, हम अर्पण करते हैं भगवान को। ये नो आइडिया व्हाट हैड हैपेंड, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या वह कौवा गिर गया था, उसे चतुर्भुजी रूप प्राप्त किया था। इनकी इच्छा हुई थी कि मैं भी छलांग मार के चतुर्भुजी रूप प्राप्त कर लूं, वैकुंठ जाऊं, और आकाश में उन इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। विश्व वसु prepared chandan and other ingredients, and throughout the whole day he performed worship, offered prayers, and engaged in many other devotional activities. तो क्या हुआ, विश्व वसु ने चंदन को घिसा और उसका लेपन किया भगवान को, उनकी उपासना की, और बहुत से भक्ति के अंग प्रभु ने उन्होंने किए प्रभु के प्रति। All the residents of that village were known as Daityas, which mean those who are very near and dear to Krishna. वहाँ के सारे जो निवासी हैं उन्हें दैत्य कहते हैं। दैत्य का मतलब क्या होता है? दैत्य दैत्य कहते हैं जब भगवान के करीब और प्रिय होते हैं, उन्हें दैत्य कहते हैं। ये दैत्य राक्षस होता है, दैत्य नहीं, दैत्य। दैत्य का मतलब जब भगवान के करीबी और प्रिय होते हैं, उन्हें दैत्य कहते हैं। दैत्य। विश्व वसु व नोन एज दैत्यपति। विश्व वसु को दैत्यपति कहा गया। द मास्टर ऑफ ऑल दोज हु आर नियर एंड डियर, यानी उन सब के स्वामी हैं जो भगवान के करीबी हैं और प्यारे हैं। ही सर्व्ड इन दिस वे ऑल्दो ही वॉज अ शबर, वो भगवान की सेवा करते, भले वो शबर जाति के थे फिर भी सेवा करते थे। He was fully surrendered and always called out नील माधव, वो पूर्ण शरणागत थे और हमेशा नील माधव को पुकारते थे। Now विद्यापति was also very much charmed with the glories of the deity. विद्यापति बहुत प्रभावित हुए उसकी सुंदरता देख के, उसकी महिमा देख के, विग्रह की नील माधव जी की। And seeing the worship of नील माधव performed by his father-in-law, he became overjoyed. जब उसने अपने ससुर को नील माधव की पूजा करते देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। When विश्व वसु had completed his service, जब विश्व वसु ने अपनी सेवा पूरी कर दी, he again covered विद्यापति eyes with the blindfold, उसने पुनः विद्यापति की आंखों में का काला कपड़ा बांध दिया। एंड दे डिपार्टेड, और वो वापस आते हैं। आफ्टर सम आवर्स ट्रैवलिंग अगेन इन द zigzag वे, कुछ घंटे बैलगाड़ी बैठ के आड़े टेढ़े रास्ते के द्वारा दे रीच देयर होम, वो अपने घर पहुंचते हैं। देन विश्व वसु हर्ड नील माधव टेलिंग हिम, विश्व वसु ने सुना कि नील माधव कह रहे हैं, यू हैव सर्व्ड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने मेरी बहुत सेवा की, बहुत लंबे समय से मेरी सेवा की है। Now I want to take the royal service of a very high class of devotee named इंद्रदुम्न महाराज। अब मैं बहुत उच्च कोटि के भक्त की सेवा लेना चाहता हूँ, वो है इंद्रदुम्न महाराज की। Don't be afraid and don't worry, आप घबराइए मत और चिंता मत करिए। विश्व वसु however immediately became upset and thought, विश्व वसु परेशान हो जाते और सोचते हैं, ओ ठाकुर जी विल गो टू महाराज इंद्रदुम्न, क्या ठाकुर जी महाराज इंद्रदुम्न के पास चलेंगे, क्या वो उन्हें ले जाएंगे? क्योंकि उनका भगवान के प्रति रोज सेवा करने से स्नेह उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब हम रोज हरि कथा श्रवण करते हैं, रोज हम हरि नाम की सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा भी भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न होना शुरू होता है और वो प्रेम की ओर ले जाता है और गाढ़ा प्रेम हो जाता है और फिर सेवा के बगैर रहा नहीं जाता। आई कैनॉट बियर द थॉट ऑफ सेपरेशन, मैं भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकूंगा। देखो, प्रेम होएगा तो विरह की अनुभूति होती है, बगैर प्रेम के इंसान को कभी भी विरह नहीं होगा। और रोज सेवा करे, प्रेम हो गया तो कहते प्रभु चले जाएंगे तो उनका विरह मुझसे सहा नहीं जाएगा। दिस बॉय विल रिटर्न एंड टेल द किंग एंड द किंग विल कम एंड टेक नील माधव, ये लड़का जाएगा वापस और राजा को लेके आएगा और राजा जो है नील माधव को लेके चले जाएंगे। He then practically arrested विद्यापति
and imprisoned him within one of the room of his house. एक किस्म से उन्होंने कैद करके उसको एक कमरे में रख ही दिया. विद्यापति could not go anywhere. विद्यापति किधर जा नहीं सके. So he told his wife, उसने अपनी पत्नी से कहा, प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू रिटर्न टू मध्य प्रदेश वेरी सून. मेरी सहायता करो, मैं उज्जैन जाना चाहता हूँ, इंद्रदुम्न महाराज के पास मध्य प्रदेश में. आई हैव प्रॉमिस माई किंग हु वांट्स टू कम विद हिज ओन फैमिली. तो मैंने वायदा किया था राजा के साथ, वो अपने पूरे परिवार के सहित यहाँ पे आना चाहता है. तो सब नील माधव और नील माधव की वो सेवा करना चाहता है. प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो. यू आर माई वाइफ माई अदर हाफ, आप मेरी पत्नी हो, इसलिए आप मेरी सहायता करो. ललिता एग्री एंड सेड, ललिता मान गई और कहती हैं, यू कैन गो, आई विल हेल्प यू, आप जा सकते हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी. शी देन टोल्ड हर फादर, फिर उस अपने पिता से कहा, इफ यू डू नॉट रिलीज हिम फ्रॉम दिस जेल, अगर तो उसे कैद से मुक्त नहीं करता है, आई विल कमिट सुसाइड एट वंस, मैं तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर सकती हूँ. शी वाज रेडी टू कमिट सुसाइड, वो अपने प्राण छोड़ने को तैयार हो रही थी. सो हर फादर हैड मेल्टेड इन कंपैशन एंड रिलीज विद्यापति, तो उसका हृदय पुत्री को देके पिघल गया, तो उन्हें विद्यापति को मुक्त कर दिया. नाउ फ्री, विद्यापति assured his wife, अब मुक्त हो गए. विद्यापति अपनी पत्नी से कहते हैं, आई विल रिटर्न वेरी सून, डोंट वरी, मैं शीघ्र लौटूंगा, तुम चिंता मत करो. ही देन क्विकली लेफ्ट एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स इंद्रदुम्न किंगडम, वो तुरंत जाते हैं इंद्रदुम्न के राजा के पास. He walked continually until he finally arrived back in अवंती नगरी, यानी वो चलते लगातार जब तक वो अवंती नगरी उज्जैन नहीं पहुंचे. He had been gone for over 6 months, 6 महीने व्यतीत हो गए थे उनको गए हुए. And King इंद्रदुम्न became very happy when he heard from विद्यापति, और इंद्रदुम्न बहुत खुश हुए जब उन्हें विद्यापति से सुना, आई हैव डिस्कवर्ड नील माधव, मैं नील माधव को खोज चुका हूँ, प्लीज कम विद मी, मेरे साथ चलिए. द किंग डिसाइडेड, राजा ने विचार किया, आई शैल गो विद माई एंटायर किंगडम, मैं अपने पूरे प्रजा को लेके, माई वेल्थ, मेरे धन को लेके, माई वाइफ एंड माई सोल्जर्स एंड कमांडर, मेरी पत्नी और सैनिकों को लेके मैं चलता हूँ. He wanted to bring Nil Madhav to his kingdom to worship him for the rest of his life. वो नील माधव को अपने नगर में लाना चाहते थे और उसकी सेवा करना चाहते थे आजीवन. Proceeding from Ujjain, he reached the place about 100 miles south of Puri. वो उज्जैन से चल पड़े, केवल 100 मील की दूरी पे थे पुरी से. But when he reached there were no mustard seed flowers. जब वो वहाँ पे पहुँचे तो कोई वहाँ पे सरसों के फूल नहीं थे. There was no hill and no village. कोई पहाड़ी नहीं थी और ना कोई गांव था. For by the desire of नील माधव, क्योंकि नील माधव की इच्छा से, the entire village was covered with over 100 feet of sand. पूरा गांव जो था 100 फुट की रेती से भरा हुआ था. Everything was covered including the hill. सब कुछ ढक चुका था पहाड़ी समेत. एंड नील माधव और नॉट, और नील माधव भी वहां से लुप्त हो गए थे, चले गए थे. द किंग began to weep. He sat down on a straw mat facing the ocean and decided. राजा रोने लगे, वो चटाई पे बैठ गए समुद्र की ओर देखते हुए, और उन्हें सोचा, I will not take anything to eat until I have दर्शन of नील माधव. मैं कुछ तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं नील माधव के दर्शन नहीं करते लेता, तब तक मैं कुछ भी अन्न नहीं ग्रहण करूंगा. If I do not see him, I will die. अगर मैं उनके दर्शन नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने शरीर छोड़ने को तैयार हूँ. I came with my whole kingdom. मैं पूरी प्रजा को लेके यहाँ पे आया हूँ. All my wealth, my wife, अपनी प्रजा, अपने धन को, पत्नी को, एंड फैमिली, पूरे परिवार को. बट आई डिड नॉट गेट द दर्शन ऑफ द लॉर्ड, और मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए. वो आई मस्ट गिव अप माई लाइफ, मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ. एंड एज ही बिगैन टू चैंट नील माधव नील माधव नील माधव,
रिमेंबरिंग द लॉर्ड, जब वो नील माधव पुकारने लगे, बार बार उनका नाम स्मरण करने लगे, तब क्या होता है? एन एरियल वॉइस कॉल्ड टू हिम, ऊपर फिर आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी क्या कहती है? आई विल नॉट कम बट डू नॉट वरी, मैं अब नहीं आऊँगा, आप चिंता मत करिए। आई विल नॉट कम हियर टू गिव यू दर्शन, मैं आपको दर्शन देने यहाँ पे नहीं आऊँगा, बट यू विल बी एबल टू सी मी, लेकिन आप मुझे को देख सकते हो। आई एम सेंडिंग ब्रह्मा, यू शुड कम विद ब्रह्मा टू वैकुंठ, मैं ब्रह्मा जी को भेजता हूँ, आप ब्रह्मा के साथ वैकुंठ आइए। एंड देयर यू कैन टेक माई दर्शन, और उस वैकुंठ में आप मेरे दर्शन ले लीजिए। जब जीव के अंदर प्रभु के दर्शन की तीव्र लालसा होती है, रोता है, विलाप करता है, तभी प्रभु आपका दर्शन देते हैं। क्योंकि ये तीव्रता, ये विलाप बहुत जरूरी है। भगवान देखना चाहते हैं इसको कितना मेरे प्रति प्रेम है, ये वास्तव में मुझसे प्रेम करते, मेरे दर्शन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। इन दिस वर्ल्ड आई विल नॉट गिव यू दर्शन इन द शेप ऑफ नील माधव, इन संसार में मैं तुझे नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा, बट आई विल मैनिफेस्ट इन 4 फॉर्म, लेकिन मैं 4 रूप में प्रकट होऊंगा। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा एंड सुदर्शन, ये 4 रूप में मैं धारण करके आऊंगा। वेट नियर द सी वेयर बांकी मोहन इज लोकेटेड, आप यहाँ पे रुकिए समुद्र पे जहाँ पे बांकी मोहन है। दिस प्लेस इज प्रेजेंट नोन एज चक्र तीर्थ, उसको आजकल लोग चक्र तीर्थ नाम से बोलते हैं। ये चक्र तीर्थ समुद्र के तट पे है, उसके बगल में नारायण महाजी का मठ है और गोपीनाथ गौड़े मठ है, कोई भी मनुष्य जाके उसके दर्शन कर सकता है। एंड इट इज बाई द पार्ट ऑफ द ओशन नोन एज द बे ऑफ बंगाल, तो वो बे ऑफ बंगाल जो समुद्र खाड़ी है वहाँ पे ये स्थान है। वेयर द वाटर मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, जहाँ से पानी पश्चिम बंगाल की ओर जाता है। गो देयर एंड वेट एंड दारू ब्रह्म भगवान इन द फॉर्म ऑफ वुड विल कम, उधर जाइए, आप प्रतीक्षा करिए, भगवान जो दारू का मतलब क्या होता है? लकड़ी के रूप में वहाँ पे प्रकट होंगे। He will manifest in the form of a very large fragrant reddish log, वो उनका किस प्रकार प्रकट होंगे? बहुत बड़ी लकड़ी होएगा, बहुत बड़ी लकड़ी होएगी, लाल रंग की होगी, खुशबूदार होगी। एंड द साइंस ऑफ शंख, चक्र, गदा एंड पद्म विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दैट फॉर्म, और उस लकड़ी पे ये चिन्ह होंगे, शंख, चक्र, गदा और पद्म, तो जिसके ऊपर ये चिन्ह होते हैं तो समझ जाओ कि वो भगवान स्वयं होते हैं। गो देयर टेक मी आउट एंड मेक 4 deities फ्रॉम दैट लॉग, आप जाइए और क्या करें? उस लकड़ी में से 4 विग्रह का निर्माण करो। देन यू विल बी एबल टू वर्शिप मी, आप तब मेरी उपासना कर सकते हो। ब्रह्मा क्विकली केम एंड टुक द किंग विद हिम, ब्रह्मा जी तुरंत आते हैं और राजा को ले जाते हैं अपने साथ टू वैकुंठ, वेयर ही कुड फ्रीली गेज एट नील माधव, जहाँ पे वो खुल के नील माधव जी के दर्शन कर सकते हैं। यानी वैकुंठ लेके ब्रह्मा जी उनको कि भाई नील माधव के दर्शन कर लो, ऊपर नारायण के, एज ही कन्वर्स विद एसोसिएट, और जहाँ पे वो अपने संगियों के साथ वार्तालाप करे थे। The king became even more attached and began to weep, and then Brahma told him. दर्शन करने के बाद राजा की आसक्ति और बढ़ जाती है और वह ब्रह्मा जी से कहते हैं, लेट अस गो, ही विल नॉट कम टू अर्थ इन दिस फॉर्म, वो कहते हैं आप चलिए, इस रूप में आप वो पृथ्वी पे नहीं आएंगे, बट ही विल कम एज 4 फॉर्म, वो 4 रूप लेके आएंगे। लेट अस गो टू द प्लेस दैट ही हैज डेजिग्नेटेड, हम उस स्थान पे जाते हैं जो स्थान निर्धारित किया गया है, एंड वेट फॉर हिम, और उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इन द मीन टाइम वाइल द किंग वॉज गॉन, जब उस समय के बीच जब राजा चले गए थे वैकुंठ में, मैनी ईयर्स हैड पास एंड द एंटायर वर्ल्ड हैड नॉट चेंज, यानी बहुत साल बीते थे, कई युग बीत चुके थे, क्योंकि उधर तो एक क्षण होता है,
लेकिन वो यहाँ पे उस कई युग बीत जाते हैं उधर का एक क्षण के मुकाबले, क्योंकि समय की कैलकुलेशन इधर और ऊपर में बहुत अंतर होता है। एंड द एंटायर वर्ल्ड हैड नॉट चेंज, पूरा सब कुछ बदल चुका था। बिफोर गोइंग ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल हाई टेम्पल, जाने के पहले उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया था। बट नाउ इट वॉज कवर्ड ऑल्सो कवर्ड बाई सैंड, अब वो मंदिर भी रेती से ढका हुआ था। द सैंड हैड बीन रिमूव्ड मैनी टाइम्स, उस रेती को कई बार हटाया गया। बट द टेम्पल हैड बिकम ओल्ड एंड डिप्लेटेड, वो मंदिर जो था पुराना हो गया था और खंडर बन गया था। अ न्यू किंग हैड कम एंड रिपेयर्ड इट एंड ही हैड डिक्लेयर्ड, तो नए राजा आए थे, उन्होंने उसको रिपेयर किया और घोषणा कर दी, आई एम द बिल्डर ऑफ दिस टेम्पल, मैंने इस मंदिर का निर्माण किया है। नाउ दैट किंग इंद्रद्युम्न, अब जो इंद्रद्युम्न जो राजा थे रिटर्न वापिस आए, ही टोल्ड द न्यू किंग, उसने नए राजा को कहा, दिस इज नॉट योर्स आई हैव बिल्ट इट, ये आपका नहीं, इसका मैंने निर्माण किया है। सो आई एम द ओनर ऑफ दिस टेम्पल, मैं इस मंदिर का स्वामी हूँ। यू हैव ओनली मेड रिपेयर, आपने केवल इसकी रिपेयरिंग की है। देयर वॉज अ क्रो नेम काकभुशुंडी हु हैड बीन विटनेस टू द पास्टाइम ऑफ रामचंद्र, वहाँ पे कौवे जो थे काकभुशुंडी, तो आपने रामचरितमानस में जानते ही होंगे सब लोग, काकभुशुंडी कुंड है, 27 कल्प से बैठ के राम कथा करे हैं, बहुत पुराने हैं, और वो इन सब लीलाओं के दर्शन उन्होंने किए हुए थे, वो सब बातें जानते थे। वो हैड बीन विटनेस इन द पास्ट टाइम, रामचंद्र वो रामलीला में थे। एंड ऑल्सो किंग इंद्रद्युम्न बिल्डिंग द टेम्पल, और इंद्रद्युम्न ने जब महल का सब मंदिर का निर्माण किया था तो वो भी इन्होंने देखा। एंड नाउ ही टेस्टिफाइड ऑन द किंग बिहाफ, और काकभुशुंडी राजा की ओर से बोलते हैं। ब्रह्मा ऑल्सो केम फॉरवर्ड एंड एग्री, ब्रह्मा जी भी सामने आए और उन्होंने भी बात स्वीकार की। दिस किंग हैज बिल्ड अ टेम्पल, यू हैव ओनली रिपेयर्ड इट, इस राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर का निर्माण किया, आपने केवल जीर्ण उद्धार किया है मंदिर का। इन दिस किंग इंद्रद्युम्न अगेन बिकेम डी मास्टर, इसी प्रकार इंद्रद्युम्न दोबारा स्वामी बन गए। Somehow by Krishna mercy the king's wife was there, तो कैसे भी कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि राजा की पत्नी भी वहां थी, हालांकि बहुत समय निकल गया था। यह नो चाइल्ड एट ऑल, सो देयर वाज ओनली ही एंड हिज वाइफ, केवल वो और उसकी पत्नी थे, ऐसी कुछ कृष्ण की ऐसी लीला थी। द किंग एंड हिज न्यू एसोसिएट एंड आर्मी वेटेड फॉर द ड्यूटी एंड एट लास्ट ही सॉ द रेड ट्री ट्रंक मार्क्ड एवरीवेयर विद शंख चक्र गदा एंड पद्म, राजा और उनके संगी इंतजार करते रहे उस विग्रह के लिए, और एक दिन उन्हें दिखाई दिया, बहुत बड़ा पेड़ था दिखाई दिया, और उस पर ये 4 निशान दिखाई दिए, शंख चक्र गदा और पद्म। ही अप्रोच दैट ट्रंक विद हिज सोल्जर्स एंड एलिफेंट, उन्होंने उस लकड़ी को उस पेड़ को उठाने का प्रयास किया और अपने सैनिकों के द्वारा और हाथी के द्वारा। एंड दे ट्राइड वेरी हार्ड टू टेक इट आउट ऑफ द वाटर, और उन्होंने बहुत प्रयास किया जल से बाहर निकालने का, बट दे कैन नॉट डू सो, लेकिन वो नहीं कर सके। मैनी एलिफेंट एंड स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत से हाथी और मजबूत लोग, एंड इवन इज इंटर आर्मी, और पूरी उसकी सेना could not take the tree trunk out of the water, उस पेड़ को बाहर नहीं निकाल सकी। कथा हम कल पढ़ते हैं, समय हो चुका है। किस प्रकार जगन्नाथ जी प्रकाशित होते हैं सुभद्रा बलदेव सुदर्शन समेत, और कौन कौन सी बहुत सी लीला है, बहुत गूढ़ ग्रंथ है, बहुत गूढ़ अर्थ है इसके अंदर। तो मेरी विनती है कि इसको सुनना, मिस नहीं करना, इससे आपके अंदर ब्रज भक्ति, कृष्ण भक्ति बहुत शीघ्र उत्पन्न होगी, क्योंकि ये चैतन्य चरित्र अमृत से ये लिया हुआ है। चैतन्य चैतन्य अमृत के अंदर जो रथ यात्रा का प्रसंग आता है, वहां से इसको एज इज उतारा गया। तो चैतन्य चैतन्य अमृत के तो ब्रज गोपियों के भाव का वर्णन है। तो इस ग्रंथ के अंदर जब हम उसकी व्याख्या आगे चल के पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आपके अंदर ब्रज भाव उत्पन्न होंगे। तो मेरी विनती है, प्लीज आप रोज आना, सुनना।
मैं इसको विश्राम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।